हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है पॉलिटी टॉप क्वेश्चन। पूरे डिटेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। अगर पूछे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए तो ये अमेरिका देश से लिए गए। संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए? दक्षिण अफ्रीका से लिए गए। और पूछे अनुच्छेद कौन सा है संविधान संशोधन? 368वें अनुच्छेद में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। और पूछे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो सोवियत संघ रूस से लिए गए। और पूछे डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए है डीपीएसपी, जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और पूछे संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से लिए गए है, इंग्लैंड से। और पंचवर्षीय योजना पूछे तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब हुआ था पूछे तो 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द हम लोगों ने जोड़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सी से हो जाएगा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 25 भाग। वर्तमान में पूछे तो 25 भाग हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं, मूल संविधान में पूछे कितने भाग थे? तो 22 भाग थे जब संविधान बना था। और 4 संविधान संशोधन हुए थे जिसमें भाग जोड़ा था। भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और पूछे भाग 9A किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9B पूछे किससे संबंधित है? तो सहकारी समिति से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और पूछे भाग 14A किससे संबंधित है? तो प्राधिकरण या अधिकरण से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड के देश से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना पूछ रहे हैं किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान में? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को अपनाया गया था। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं?
इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट फैक्ट से क्वेश्चन को समझते हैं। मूल संविधान में पूछे कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान संविधान में। और पूछे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थे मूल संविधान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संसद में शामिल हैं, भारतीय संविधान के पूछे संसद के अंग हैं या संसद में शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन निर्णय ले सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 वर्ष होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। पूछे राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद की सदस्यता की बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में रिट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जो रिट जारी की जाती है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? जो 9वीं अनुसूची है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि कब हुआ था? तो 1951 में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसे पूछे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। 7वां संविधान संशोधन पूछे तो 1956 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन आपको बताएं 1976 में। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को द्वारा संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया? तो आपको बताएं ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आर के षणमुखम सेठी। आर के षणमुखम सेठी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राज्यपाल होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में डीपीएसपी का उल्लेख किया है? भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया है, जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख है। 36 से 51 अनुच्छेद भाग 4 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है किस भाग में पूछ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भाग 20 में। अनुच्छेद पूछे 368। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। संसद को है। ये अधिकार किसको है? संसद को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित है। और पूछे नागरिकता संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार उस समय प्रदान किए गए थे। लेकिन पूछे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी का अधिकार बना दिया गया। पूछे 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। लेकिन वर्तमान में पूछे कितने हैं? तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछे अगर अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो मौलिक अधिकार है संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटा सकता है? कौन हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के अटॉर्नी जनरल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।